हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से आता है या आपको बेसिक इंटीग्रेशन थोड़े बहुत भी आते हैं तो आप इजीली इस चैप्टर को कर लोगे, बट इंटीग्रेशन आपको बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करते क्या है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मींस पहले हम किसी फंक्शन को डेरिवेटिव करके डिफरेंशियल इक्वेशन लाते थे, बट अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब उसको इंटीग्रेट करके आप कर्व की इक्वेशन लेके आओगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कुल मिला के आप इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने आगे लिया, देखिए आप लोग, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीधे टाइप वाइज आ रहा है। पहला टाइप होता है वेरिएबल सेपरेबल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर टाइप का नाम बताना चाहें तो इसका नाम है वही वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल सेपरेबल तो वेरिएबल सेपरेबल में आप लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनना, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टाइप के वेरिएबल को एक साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये पहला टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं आपको। तो वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेशन की वीडियो आप लोग देख लेना तो आपको ये बेहतर तरीके से सॉल्व आएगा। dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने भी बताया था वेरिएबल सेपरेबल, तो आपने क्या करना है, एक टाइप की चीजें एक साइड लाना है। मींस y वालों को एक साइड करिए, x वालों को एक साइड करिए। तो देखिए dy तो ये वही सॉल्यूशन क्यों आ रहे हैं, dy ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, अपॉन में ये देखिए ऊपर है 1 प्लस y स्क्वायर है तो ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये dx अपॉन में उधर चले गया भाई, dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर वही है। देखिए कहीं ना कहीं मैं y वालों को एक तरफ कर दिया हूं, x वालों को एक तरफ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसी टाइप को बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल। बस एक तरफ होता है आपने कर लेना है इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं। अब आप सभी लोगों को पता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है tan इनवर्स x। तो ये भी देखिए इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर है भी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। सिमिलरली इधर भी भैया 1 अपॉन 1 प्लस इसका हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ y में है या x में है, अब ये भी tan इनवर्स में आ रहा है, ये भी tan इनवर्स, तो आप कांस्टेंट लिखते हैं इंटीग्रेट करके। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए tan इनवर्स c, लिख लें कांस्टेंट को आप उसी अंदाज में लिख सकते हो जैसा फंक्शन चल रहा है। तो देखिए यहाँ tan इनवर्स y तो ये है, उधर से लेके आ गए tan इनवर्स x, माइनस हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू है tan इनवर्स c। अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। ऐसे लिख दिया भाई, ये tan इनवर्स a ये b है भाई, a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab करो तो y इंटू x की यहाँ पे बात नहीं है। और उधर है भाई tan इनवर्स c, तो यहाँ भी tan इनवर्स इधर आएगा तो अपने आप एलिमिनेट हो गया। तो फाइनली ये बचा y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy इक्वल टू c। tan इनवर्स कैंसिल हुई, तो यहां से फाइनली आंसर हो जाएगा y माइनस x इक्वल टू 1 प्लस xy इनटू c। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन एक बार और बता रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आपने सॉल्व करना होता है पहला टाइप ही आता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में वेरिएबल सेपरेबल। इसमें करते क्या है, x वाले फंक्शन को एक साइड लेके आते हैं, y वालों को एक साइड, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, जो भी आंसर सॉल्व होकर आ गया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया था वैसे आंसर। अब यहाँ पे दिख रहा था tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो अप्लाई कर लिया हमने। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, आपका इंटीग्रेशन बहुत बेहतर होना चाहिए। अगर आपका इंटीग्रेशन बेहतर है तो ये चैप्टर भी आपका इजी हो जाएगा आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sec स्क्वायर x into tan y, आगे लिखने हैं, देखिए sec स्क्वायर x into tan y dx प्लस sec स्क्वायर y into tan x dy इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना भाई हमने। तो सबसे पहले क्या करिए, आप लोग dy अपॉन dx लेके आइए। तो ठीक है, इस क्वांटिटी को उधर भेज दिया भाई, तो मेरे पास आ जाएगा, तो यहाँ पे तो है sec स्क्वायर x, ये वाली पार्ट, सॉरी sec स्क्वायर y, इसको लिख रहे हैं tan x देन dy इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो माइनस
प्लस वाली क्वांटिटी उधर गई, sec स्क्वायर x tan y dx। देखो बहुत इजी टाइप है वेरिएबल से। अब यहाँ पे से पहले मैंने कहा ना डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी दिया पहले आप dy अपॉन dx से लेके आओ। तो dy तो ये है, dy ये इनटू में dx से तो कहां आ जाएगा अपॉन पे, ठीक है। dy ये वो इनटू तो अपॉन पे, और वहां बचा क्या माइनस sec स्क्वायर x tan y अपॉन में वही हमारे पास sec स्क्वायर y tan x, ठीक है। dy ये अपॉन में आया तो ये जो इनटू था उसको अपॉन में भेज दिए। तो सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होती है तो आप पहले dy अपॉन dx से लेके आइए। लागे dy अपॉन dx लाने का तो मैंने बताया था वेरिएबल सेपरेबल करिए आप, मींस x वाली क्वांटिटी को एक साइड लेके आइए और y वाले को एक साइड। तो यहाँ पे आप उनको दिख रहा होगा, इसको रेस कर लेते हैं। देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं, y वाला को एक साइड लाते हैं। देखिए यहाँ पे tan x है, यहाँ पे sec स्क्वायर x है और यहाँ tan y है। देखिए tan y इनटू मैंने y वाला है तो इधर ये dy तो लिख दिया भाई मैंने, ये tan y अपॉन आ जाएगा इनटू में ना इधर, तो यहाँ आएगा तो tan y और y वाली ये वाली क्वांटिटी sec स्क्वायर y यहाँ अपॉन तो ऊपर इनटू में आ जाएगा sec स्क्वायर y, y वाला को इधर ला दे सब। उधर देखिए माइनस ये है sec स्क्वायर x तो ये है भाई, और tan x ये है, x वाला को उधर रखे हैं और यहाँ भी x वाला है, अपॉन वाला dx उधर इनटू में चले जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग देखिए मैंने x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ कर दिए हैं। तो आप क्या लगाओगे इसके बाद, वेरिएबल सेपरेबल हो गया है, इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, ठीक है ना। x वाले एक तरफ कर दिया, y वाले एक तरफ, इजीली हो गए थे। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन अपॉन में कोई अगर आपके पास फंक्शन है f(x) और इसका डिफरेंशियल अगर आपको ऊपर दिख रहा होता है, f' मींस डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जब ऊपर दिख रहा होता है तो इसका सीधे इंटीग्रेशन होता है log जो भी नीचे वाला फंक्शन है आंसर हो जाता है इतना प्लस c, ठीक है। तो यहां देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, tan y का डिफरेंशियल बताइए sec स्क्वायर y, इसका डिफरेंशियल जब ये होता है तो शॉर्ट इंटीग्रेशन हो जाता है log tan y। अगर आपने लंबी प्रोसीजर से जाना है तो tan y को t बोलेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, वाली प्रोसीजर। ऐसे इधर देखिए माइनस ये tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, कहीं ना कहीं है ना नीचे का डिफरेंशियल ऊपर, तो आप बोलोगे log नीचे वाला फंक्शन भेज दोगे tan x आंसर, ठीक है। अब जब इंटीग्रेशन में log log आता है आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को क्या बोल सकते हैं, log c लिख सकते हैं। तो फिर आगे करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व, इंटीग्रेशन कर दिए हैं, बस आंसर की ओर है हम, log tan y इक्वल टू देखिए यहाँ log m माइनस log n अप्लाई करिए, दोनों log n है, log m माइनस log n, ये होता है भाई log m, ये m का काम कर रहा है अपॉन n, ठीक है यहां तक। अब देख log और log ऑपरेट कर रहे दोनों ओर, एलिमिनेट हो गए, तो फाइनली आ गया मेरे पास tan y इक्वल टू c अपॉन tan x। तो इसको आप ऐसा लिखते हैं, tan x अपॉन वाला इंटू आया तो tan x इंटू tan y इक्वल टू c, दिस इज आवर आंसर। क्लियर, वेरिएबल सेपरेबल के दो क्वेश्चन कराए मैंने आपको। अब साथ में अगर लिखते रहेंगे तो आपको चीजें इजी लगेंगी सब। और क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, एक और करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x माइनस y और साथ में प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस y। ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास, आपसे बोल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है भाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले dy अपॉन dx है भाई क्वेश्चन में, पहले यही नाम है वो है ही साइड पे, यहाँ पे तोड़ लीजिए इसको, e की पावर x तो ये है, इसको लिखता हूँ इनटू e की पावर माइनस y, ठीक है, तोड़िए e की पावर x और यहाँ है e की पावर माइनस y छुपाया, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी x स्क्वायर और यहाँ e की पावर माइनस y। तो यहां से मेरे पास आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू, कुछ कॉमन है, e की पावर माइनस y कॉमन है, तो मेरे पास बचेगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। यहां तक e की पावर माइनस y कॉमन था, ले लिए। अब आगे करते हैं इसको, देखिए अब वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, y वाले एक तरफ आते हैं, dy तो ये है ऑलरेडी, यहाँ पे ये इंटू में e की पावर माइनस y है तो ये इंटू वाला कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ बचा भाई e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वालों को एक साथ रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो अपॉन में dx है उधर चलेगा, तो ये क्या में चले जाएगा इनटू पे,
अपॉन वाला इंटू पे चले गया। अब देखिए y वाले एक तरफ है, x वाले एक तरफ है, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो मेरे पास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, चलिए ये नेगेटिव पावर ऊपर लाते हैं, e की पावर माइनस y ऊपर आएगा तो e की पावर प्लस y हो जाएगा dy, और ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लें आप लोग, उधर है e की पावर x प्लस x स्क्वायर के साथ वही dx, क्लियर। अब करते हैं इंटीग्रेशन, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लिखिए, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल में कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, कुछ क्वेश्चन कराए मैंने भी आप लोगों को, तो आप तरीका समझ गए हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई log dy अपॉन dx इक्वल टू है भाई ax प्लस dy, ये क्वेश्चन है मेरा। आपसे बोल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए। आगे लिखी हुई है देखो भैया क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आगे लिखा है, ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, शायद थर्ड क्वेश्चन होगा या फोर्थ क्वेश्चन। देखिए कितना मजा आ रहा है अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो सॉल्व करने में, है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके पास, तो सबसे पहले आप कन्वर्ट करिए इसको dy अपॉन dx में। पहले dy अपॉन dx को अकेला लेके आइए, log के साथ है बढ़िया, तो dy अपॉन dx इक्वल टू भाई आप सभी लोगों को पता है जब यहां से log जाता है उधर e की पावर में चली जाती है चीज, ठीक है, फॉर्मूला होता है भाई, जब लॉगरिथमिक फंक्शन यहां से हटता है तो उधर e एक्सपोनेंशियल में चले जाता है, मतलब log यहां से जब हटता है तो वहां चीज e की पावर में चले जाता है कन्वर्ट। तो यहां से मेरे पास आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x, तो ये है, और यहाँ बेस से पावर तोड़ लें आप पहले, e की पावर x इंटू e की पावर by। अब वेरिएबल सेपरेबल करिए, dy तो ये है, ये अपॉन में आ जाएगा भाई, e की पावर by इंटू में तो अपॉन में आ गया क्योंकि y वाला है, वहां देखिए e की पावर ax है और वहां अपॉन में जो dx है इधर आ गया इंटू में। बस देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया है, y वाले एक साथ है, x वाले एक साथ। अब इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, ये दो लगा दिया इंटीग्रेशन, e की पावर by ऊपर लेके आते हैं, e की पावर माइनस by हो जाएगा, dy ये है, इधर e की पावर ax के साथ यहाँ है dx, ये लगा देंगे दोनों और इंटीग्रेशन। अब आपको पता है e की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन वही होता है e की पावर समथिंग, e की पावर कितने का भैया इंटीग्रेशन होगा e की पावर ये। अब इंटीग्रेशन करते समय जो ऊपर होता है ये अंदर है, e की पावर जो भी यहाँ पे है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब y के रिस्पेक्ट में करोगे माइनस by का डिफरेंशिएशन माइनस b बचेगा क्योंकि y का 1 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल टू ऐसे यहाँ e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर ax का डिफरेंशिएशन करके कहां आता है अपॉन में, इंटीग्रेशन वाले टाइम पे अपॉन में आता है डिफरेंशिएशन करके, प्लस आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये आंसर हो गया भाई। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो लेक्चर का, इजी क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल टाइप से हमारा। ठीक है, तो चीजें समझना है आप लोगों ने, कितनी इजी हो रही है चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भाई a इंटू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इक्वल टू, बाकी आप प्रैक्टिस करिए, अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल वाले क्वेश्चनों में, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखा हुआ देखिए, सॉल्व ये वे क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन आगे दी हुई है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने सबसे पहले आपसे कहा था dy अपॉन dx लेके आइए, क्या लेके आइए dy अपॉन dx। तो पहले एक को अंदर भेज देते हैं, ax साथ में आएगा dy अपॉन dx, देन 2ay ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू है xy इंटू dy अपॉन dx। शायद दिख पा रहा होगा बेहतरीन अंदाज में, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपने dy अपॉन dx एक साइड लेके आना है, तो यहाँ पे है ax dy अपॉन dx। तो प्रैक्टिस की बात है, अब बोर्ड में लिखने अगर मेरी प्रैक्टिस है तो मैं बेहतर लिख सकता हूँ, ठीक है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बोर्ड में लिखने की अगर आपने फ्यूचर में टीचिंग करनी है तो, ठीक है ना। तो ax dy अपॉन dx ये इसको इधर लेके आए, माइनस xy dy अपॉन dx ये भाई, इसको उधर ले चलते हैं भाई, माइनस 2x चले जाएगा वहां, मतलब y। देखिए पहले ना क्वेश्चन दिया था इसको अंदर भेज दिए, पहले dy अपॉन dx से लेके आओगे आप, पहले सारे dy अपॉन dx को एक साइड करिए, ये देखिए हो गया है, दोनों एक साइड आ गए। अब कॉमन लें, एक तो x कॉमन है और dy अपॉन dx भी कॉमन है, दोनों में x dy अपॉन dx कॉमन ले लीजिए, अंदर रहेगा मेरे पास x dy अपॉन dx कॉमन, तो a
माइनस वाई बचेगा इक्वल टू माइनस 2ay। सबसे पहला काम ये होता है dy अपॉन dx लेके आना। ये देखिए मैं लेके आ गया, तो dy अपॉन dx इक्वल टू मेरे पास आ गया भाई फाइनली, इधर तो है माइनस 2ay और जो इनटू में था वो अपॉन में आ जाएगा, x के साथ a माइनस वाई इधर आ गया, ठीक है ना। देखिए dy अपॉन dx ये दोनों इनटू में अपॉन में भेज दिए हैं। तो पहला काम जो होता है कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं dy अपॉन dx लेके आते हैं। देखिए लेके आ गए, दो जगह था, एक साइड लेके आ गया, कॉमन लेके बना लिया। अब करिए वेरिएबल सेपरेबल, x वाले एक साइड लाइए, तो देखो ये तो y वाला है, अभी a माइनस वाई इंटू में तो ऊपर आ जाएगा, ये लो इधर ला गया y वाले को, यहाँ ऑलरेडी dy है, ये इंटू में ना a माइनस वाई तो ऊपर आ गया। ऐसे ये y यहाँ है तो इसको अपॉन में लेके आते हैं, ठीक है। और वहां क्या बचा माइनस 2a जो कि कांस्टेंट होने वाला है, x है ही वहां, और यहां से जाएगा dx। देखिए यहाँ सारे y वाले इधर आ गए हैं और उधर x वाले, ये a तो कांस्टेंट है 2a। अब लगा सकते हैं आप इंटीग्रेशन, ये लो भाई इंटीग्रेशन लगा दिए, क्योंकि y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो यही तो टाइप है वेरिएबल सेपरेबल। तो अब करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन y अपॉन में भेजिए, a अपॉन y हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में भेज रहे हैं a अपॉन y, एक बार आएगा y अपॉन y, y से y कैंसिल तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं a अपॉन y अपॉन y आएगा तो कट गया, y से तो 1 लिख दिए। उधर देखिए माइनस 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, बचेगा केवल 1 अपॉन x dx, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो देखिए a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन किससे 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y होता है भाई, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन जब x के रिस्पेक्ट में होता है तो x होता है, लेकिन y के रिस्पेक्ट में 1 का क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इंटीग्रेशन dx x होता है तो इंटीग्रेशन dy है ना तो y हो जाएगा। ऐसे यहाँ माइनस 2 है तो ये है भाई 1 अपॉन x मींस इंटीग्रेशन होता है log x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैंने यहाँ c बोल दिया। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो आज हमने फर्स्ट टाइप किया था वेरिएबल सेपरेबल का डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो इसमें होता क्या, वो चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई आपको कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये पहला टाइप हुआ है वेरिएबल सेपरेबल, इसमें करते क्या है x वाले वेरिएबल को एक तरफ लाते हैं, y वाले को दूसरे साइड, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। ओके।